तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा है और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला यह दीपावली पर्व है। तो कुछ इस साल 2024 की अगर हम बात करें तो इस साल लोगों में कुछ असमंजस बना हुआ है। इस दिन 2 तिथि के दिन अमावस्या पड़ रही है, तो लोगों का भ्रम हम दूर करने के लिए, असमंजस दूर करने के लिए आचार्य वैदिक जी के पास आए हैं। हम उनसे जानेंगे और आपकी जो भी भ्रम है और असमंजस जो भी है आप बिल्कुल मिटाने की कोशिश करेंगे। किस दिन दीपावली मनाई जाए और किस तरीके से दीपावली मनाई जाए, तो हम आचार्य जी से बात करेंगे। जी आचार्य जी बताइए कि इस दिन जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम देखा जाए तो कार्तिक अमावस्या को हमारी दीपावली पर्व मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो है वो 2 तिथि में शायद अमावस्या आ रही है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, असमंजस है कि हम किस दिन दीपावली पर्व मना सकते हैं। तो आप बताइए और किस दिन मनाना चाहिए दीपावली? देखिए, सामान्यतः दीपावली का पर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्रदोषकालीन अमावस्या में बनाने का धर्मशास्त्रीय आदेश है। इस वर्ष दीप पर्व को लेकर कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है और संशय का मुख्य कारण है कि देश से कुछ ग्रह लाघव पद्धति के 4 या 5 पंचांग जो प्रकाशित होते हैं, उनके कारण देश में इस प्रकार के भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। देश में जो 2 प्रकार के पंचांग प्रकाशित होते हैं, उसमें ग्रह लाघव पद्धति के 5 या 7 पंचांग हैं। उसके साथ ही देश भर के जो 150 से अधिक पंचांग जो है चित्रा पक्षी अयनांश पर आधारित पंचांग हैं। ये 2 प्रकार के पंचांग जो है प्रकाशित होते हैं। अब ये भ्रम और संशय जो पैदा हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि ग्रह लाघव के जो पंचांग हैं, पद्धति पे निर्मित पंचांग हैं, उनके कारण ये जो है संशय देश भर में फैला है। इस वर्ष दीपावली का जो पर्व है, दोनों पंचांगों ने अलग अलग तिथियों पर जो है बताया है। सामान्यतः मैंने आपसे कहा कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के अंदर दीप पर्व और लक्ष्मी पूजन जो है किया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर ये 2 तिथियां हमारे सामने हैं और धर्मशास्त्रों का स्पष्ट निर्णय है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय और तमाम ज्योतिषीय ग्रंथों के आधार पर जो है यह सार निकल कर आया है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना शास्त्र अनुमोदित और सम्मत है। इस वर्ष दीप पर्व मैंने कहा कि 2 दिन बताया है और धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि जब 2 दिन दिवाली हो, जब 2 दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में व्याप्त हो, तो दूसरे दिन पर्व मनाना चाहिए और लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इस वर्ष इसी प्रकार की कुछ स्थितियां निर्मित हो रही है। 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दोपहर 3:54 से प्रारंभ होगी, जो 1 नवंबर को शाम 6:17 तक रहेगी। इस प्रकार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी रहेगी। ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र धर्म सिंधु, धर्मशास्त्र निर्णय सिंधु, इन दोनों का मत है कि यदि 2 दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में व्याप्त हो, तो दूसरे दिन अर्थात जो है 1 नवंबर को यदि अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट भी हो, तो उस दिन जो है दीप पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष ऐसी ही स्थिति निर्मित हुई है। 1 नवंबर को 6:17 के हमारा जो दीप पर्व 6:17 तक है और वहीं जो है सूर्यास्त जो है, देखिए सूर्यास्त का इसमें बड़ा महत्व है। सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी, तो सूर्यास्त है शाम को 5:46 अर्थात 1 नवंबर को प्रदोष काल में 41 मिनट तक जो है प्रदोषकालीन अमावस्या तिथि रहेगी। और धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट भी
24 मिनट भी जो है सूर्यास्त के बाद तिथि हो तो उस दिन शास्त्रानुमोदित शास्त्र सम्मत जो है दीप पर्व मनाया जाना चाहिए। अब 1 नवंबर की हम नक्षत्र की स्थिति देखते हैं। 1 नवंबर को शुक्रवार है, शुक्रवार माँ भगवती का वार है। वहीं जो है नक्षत्र जो है चित्रा नक्षत्र के बाद जो है जो दूसरा नक्षत्र आता है वो नक्षत्र भी उस दिन रहेगा और आयुष्मान योग रहेगा। स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग जो है 1 नवंबर शुक्रवार को पड़ रहा है और 1 नवंबर शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग में यदि हम दीप पर्व मनाएंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी और पूरा वर्ष जो है आनंद से व्यतीत होगा। तो निश्चित रूप से दीप पर्व मनाने में कोई संशय नहीं है। संशय क्यों पैदा हुआ, मैंने आपको बताया। हम लोगों ने जो है पूरे मध्य प्रदेश ज्योतिष और विद्वत परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ, आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक। हमने जो है इस माह के प्रारंभ में अर्थात 1 अक्टूबर को शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रामबाग इंदौर में पूरे विद्वत परिषद की ओर से 150 लोगों की एक गोष्ठी, विद्वत गोष्ठी आयोजित की थी। उसमें यही निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र के योग में, आयुष्मान योग में जो है दीप पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत रहेगा। जब हमारा यह निर्णय पूरे समाचार पत्रों में, देश की जो प्रमुख समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित हुआ तो ये लोग जागे, जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो जागे, क्योंकि उनको जो है अपने पंचांग की रक्षा करना है, अपने पंचांग की सुरक्षा करना है। मैंने कहा कि हमारे जो चित्रा पक्षी अयनांश पर आधारित आधुनिक पंचांग है उनकी संख्या 150 से अधिक है। उनका एक मत से पूरे देश में निर्णय है कि 1 नवंबर को ही दीप पर्व जो है शास्त्र सम्मत तरीके से मनाया जाएगा। अब इन लोगों ने हल्ला मचाया, इनके पंचांग की सुरक्षा करना है। इनके 4 या 5 पंचांग जो है, कुछ पंचांग एकाध उज्जैन से प्रकाशित होता है, कुछ जो है काशी से प्रकाशित होता है। काशी के विद्वान जागे, उनका जागरण हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि हमारे पंचांग जो है उनकी स्थिति जो है वो जो है बद से बदतर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये संशय जो है देश में पैदा हुआ। बाकी कोई संशय नहीं है दीप पर्व मनाने में। सभी विद्वान, सभी धर्मचार्य, देखिए अयोध्या के अंदर जो है दीपावली 1 नवंबर को मन रही है। सरयू तट के किनारे वहाँ पर जो है 25 लाख जो है 1 नवंबर को दीप प्रज्वलित होंगे। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर 1 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। जी पंडित जी, ये पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि जैसे दिन में हमारे जो होते हैं वो अलग अलग मुहूर्त होते हैं, अलग अलग दोष या काल या ऐसा हम जो भी मानते हैं, तो ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि इस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए या इस मुहूर्त में उचित रहता है, ये काल में दोष में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कि दिवाली के दिन किस मुहूर्त में हम पूजा करना योग्य होगा? का स्पष्ट निर्णय है कि दीपावली का पर्व प्रदोष काल में मनाया जाना चाहिए। प्रदोष काल क्या होता है? सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का समय अर्थात 6 घड़ी अर्थात 144 मिनट का जो काल होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में दीप पर्व मनाने से सभी दूर जो है आनंद की प्राप्ति होती है। अब दीपावली क्या है? दीपावली का मतलब होता है 5 दिवसीय दीप पर्व में यमराज की प्रसन्नता के निमित्त प्रदोष काल में दीप दान करना। कब करना? धनतेरस से लगाकर भाई दूज तक। ये जो 5 दिन होते हैं ये यमराज की प्रसन्नता के लिए माने जाते हैं। तो अब हम धनतेरस की चर्चा करें तो 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व है। धन त्रयोदशी के पर्व में सायंकाल यमराज की प्रसन्नता के निमित्त जो है एक दीपदान जो है लगाने का महत्व धर्मशास्त्रों में बताया है।
दूसरे दिन जो है 30 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती, भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर जो है लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रकट हुए थे। वहीं 31 तारीख को रूप चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी का पर्व है। तेले लक्ष्मीर जले गंगा दीपावल्यास चतुर्दशी, तेल के अंदर जो है लक्ष्मी का वास होता है, तेले लक्ष्मीर, और जल में गंगा का वास होता है। तो रूप चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का महत्व है। शरीर में कड़वा तेल लगाकर स्नान करने से पूरा वर्ष जो है आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य से व्यतीत होता है। अब चौथा दिन जो है दीपावली का है, लक्ष्मी पूजन का है। लक्ष्मी पूजन का पर्व जो है विविध शुभ मुहूर्तों में अपनी कुल परंपरा के अनुसार करने का धर्मशास्त्री विधान है। तो इसमें शुभ का चौघड़िया ले सकते हैं, लाभ अमृत का चौघड़िया ले सकते हैं। तो स्थिर लग्न है, कुंभ लग्न, वृश्चिक लग्न और उसके साथ वृषभ लग्न, और रात्रि में सिंह लग्न में भी लोग पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग जो है अर्धरात्रि के दिन भी जो है माँ काली का जो है पूजन करते हैं। तो इस प्रकार दीप पर्व मनाने के अंदर शुभ मुहूर्तों का विशेष महत्व है। विशेषकर मैंने कहा जो प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का जो काल होता है, इसे हमारे ज्योतिषी भाषा में 6 घड़ी कहा जाता है। 144 मिनट का समय होता है। इस काल में घर के प्रत्येक स्थान पर दीप दान करने का महत्व है। आप जो है ईशान कोण में जहाँ आपके देवता विराजित हैं वहाँ दीप दान कर सकते हैं। जहाँ जलाशय है वहाँ दीप दान कर सकते हैं। बगीचे के अंदर दीप दान कर सकते हैं। चौराहे पर दीप दान कर सकते हैं। जहाँ घर के शुभ स्थान हो वहाँ दीप दान करने का विशेष महत्व है। और वहीं जो है देखिए रूप चतुर्दशी के दिन सायंकाल में यमराज की प्रसन्नता के निमित्त 14 दीप दान करना चाहिए, क्योंकि यमराज के जो प्रत्येक 14 नाम हैं, एक एक नाम के साथ जो है दीप प्रज्वलित करने का महत्व है। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी और वहीं सायंकाल जो है प्रत्येक मंदिर के अंदर जो है अन्नकूट महोत्सव होता है। ये सामाजिक समरसता का पर्व है। इस दिन सभी लोग जो है भगवान को नैवेद्य लगाते हैं। 56 प्रकार के भोग लगते हैं। राम भाजी बनती है। राम भाजी क्यों बनती है? क्योंकि दीप पर्व के बाद से ही ये जो हरी सब्जियां, शाक है, इनका जो है खाने का जो है आदेश शास्त्रों ने दिया है। उसके पूर्व जो है हमें ये सब्जियां जो है इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। 56 भोग के साथ दूसरे दिन जो है यानी 3 नवंबर को ये जो है भाई दूज के साथ इस पर्व का समापन होता है। इस प्रकार दीपोत्सव का मैंने आपको जो महत्व बताया, दीपदान का ही महत्व है। और दीपदान करने से यमराज की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और वहीं जो है ये सुबह प्रातः काल जो मैंने आपको जो बताया है, अभ्यंग स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। शरीर में कड़वा तेल लगाकर जो है और स्नान करने से आपको जो है बड़ा अच्छा इससे जो है शारीरिक जो वो भी वृद्धि होती है। पूरा वर्ष जो है आनंद से व्यतीत होता है। इस प्रकार ये 5 दिवसीय पर्व जो है इस वर्ष 29 अक्टूबर से लगाकर 3 नवंबर तक अर्थात 6 दिनों का रहेगा। और दीप पर्व जो है उसमें दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा मैंने आपको बताया प्रदोष काल में करना चाहिए, अर्थात जब सूर्यास्त होता है उसके 2 घंटे 24 मिनट के भीतर बड़ा शुभ मुहूर्त रहता है। गोधूली वेला भी रहती है, वृषभ लग्न भी रहता है, प्रदोष काल भी रहता है। इस काल में लक्ष्मी जी की कृपा जो है हमें पूजन करने से प्राप्त होती है। धन्यवाद पंडित जी। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दीपावली पर जैसे हमने देखा है हमारी धार्मिक ग्रंथों में श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास से वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, लेकिन हम इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू आज भी हैं जिन्हें शायद नहीं पता है कि हम लक्ष्मी जी की इस दिन कुबेर जी की हम लोग क्यों पूजा करते हैं। तो आप ये बताइए कि हम लक्ष्मी जी का क्या महत्व है इस दिन पूजा करने का। मैंने आपसे कहा
कि जिस प्रकार से धन्वंतरी जी महाराज जो है अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उसी प्रकार अमावस्या के दिन जो है महालक्ष्मी का प्राकट्योत्सव भी जो है मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान श्री राम जो है विजयोत्सव के रूप में जो है, मैंने आपको बताया अयोध्या के अंदर वहाँ 25 लाख जो है दीप इसी प्रसन्नता के रूप में वहाँ 1 नवंबर को ही जो है लगाएंगे। दीप मालिका का जो ये उत्सव है बड़ा आनंदोत्सव है। दीप मालिका का पावन पर्व आपके जीवन में है। सभी शुभ संकल्पों के प्रतिपादन में शक्ति एवं चेतना का संचार करे और यह दीप मालिकोत्सव आप सभी के लिए आनंदमय व्यतीत हो। साल भर जो है आपको आनंद की प्राप्ति हो, यही मेरा जो है दीप मालिकोत्सव के ऊपर संदेश है। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत, आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया और दिवाली के बारे में हमें जानकारी दी। तो ये थे आचार्य वैदिक जी। इसी के साथ मैं मेरी जनता से अपेक्षा करती हूँ कि उन्हें इस बार दीपावली कब मनानी है और किस नक्षत्र में मनानी है, किस मुहूर्त में मनानी है, शायद समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं साक्षी गार्गव आपसे विदा लेती हूँ और सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिवाली आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। धन्यवाद।